वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 17 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, 1 एच के चार्ट पे हम मार्केट को देख रहे हैं और 1 एच के चार्ट पे हमारे पास जो है इस वक्त बेरिश ट्रेंड भी जारी है। हम बेरिश साइड भी एंट्रियाँ देख रहे हैं और बाय साइड भी देख रहे हैं। मोस्टली हमारे पास सेंटिमेंट्स बेरिश के हैं, तो हम मार्केट को बेरिश ट्रेंड पे ज़्यादा देखेंगे और मोस्टली एंट्रीज हम थोड़ी सेल साइड पे आज फाइंड करेंगे। बाय साइड पे भी हम एंट्रियाँ देखेंगे, लेकिन हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको देखते हुए और जो हमारे पास एफईजीज या ऑर्डर ब्लॉक रखे हुए उनको हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, 15 मिनट के चार्ट पे ले जाके मैं आपको कल वाली एंट्री एक दिखा देता हूँ। ये एक एफईजी जो हमने कल शेयर किया था ग्रुप में और आपको बताया था कि ये कम्प्लीटली मिटिगेट हो गया और उसके बाद हमने कहा था कि इसको हम इन्वर्स ट्रेड करेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास मार्केट ने इसको बेहतरीन तरीके से इन्वर्स किया है। इसमें अगर आपको मार्किंग दिखा देता हूँ, ये देखिए इस रेड कैंडल पे यहाँ पे आके कम्प्लीटली अपने प्रीमियम एरिया पे जो है इसने विक छोड़ के डाउन साइड पे क्लोजिंग दी और उसके बाद हमारे पास कहाँ तक एंट्री है इसको हम ज़रा मेजर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने दोबारा जो है अपने एनालिसिस पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त सेल साइड एंट्री बनी। जैसा मैंने आपको बताया हुआ कि इन्वर्स एफईजी जब भी मिटिगेट हो जाए तो आप उसको फिर इन्वर्स ट्रेड करें। इन्वर्स ट्रेड भी ज़्यादा काम करती है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 300 पिप्स की हमारे पास ज़बरदस्त ट्रेड बनी है और आई होप कि आप लोगों ने इसको ट्रेड किया होगा और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, बाद में ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। अच्छा, 1 एच के चार्ट पे दोबारा आ जाते हैं। 1 एच के चार्ट पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आज का कौन से की रेजिस्टेंस लेवल है और की सपोर्ट्स हैं जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, की रेजिस्टेंस जो हमारे पास मौजूद है जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं वो है 3391 यानी 3391 से 3410 तक। ये हमारे पास एक बेहतरीन जोन है सेल साइड के लिए और यहाँ पे जैसे भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन बनती है या बुलिश एनगल्फिंग की या फिर यहाँ पे एक लॉन्ग वीक मार्केट छोड़ के जाती है और डाउन साइड पे क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस के अबव अपना एसएल लगा के और शॉर्ट साइड के लिए हम तकरीबन 200 पिप्स ट्रेड करेंगे 1:2 या 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो से। ये हमारे पास सेल साइड की एंट्री हो गई। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद बेहतरीन सेलिंग जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, 32 से 3444 ये हमारे पास एक ऐसा जोन है जहाँ पे लिक्विडिटी भी रखी हुई है मार्केट की और यहाँ पे अगर मार्केट इस प्राइस को रिट्रेस करने आती है तो यहाँ पे हमारी सारी लिक्विडिटी जो है वो क्लियरली स्वीप हो जाएंगी और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमारी एक्टिव हो जाएगी जो कि तकरीबन 500 प्लस पिप्स की सेलिंग होगी। लेकिन हमने वेट ये करना है, अगर इस एरिया से हमने सेल करनी है तो फिर हमने जो है यहाँ पे एक सेटअप देखना होगा जो कि बेरिश एनगल्फिंग या फिर सप्लाई देखेंगे और इसके अलावा अगर हमारे पास लॉन्ग वीक छोड़ती है रेजिस्टेंस के पास तो हम रेजिस्टेंस के अब अपना एसएल रखें तकरीबन 1:5 के रेशो पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं आराम से और हमें एक बेहतरीन सेल साइड ट्रेड मिलेगी। अच्छा, बाय साइड की बात कर लेते हैं कि बाय साइड हमारे पास कहाँ से ट्रेड बन सकती है वो एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बाय साइड की जो एंट्री हमारे पास तकरीबन 3365 से 3348 यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। इसकी मैं मार्किंग थोड़ी सेट कर देता हूँ आपके पास सामने। थोड़ी ऊपर नीचे मार्किंग हो सकती है, इसको आप अपने पास फिर सेट कर लीजिएगा। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका कलर रेड कर देते हैं ताकि मार्किंग क्लियर हो हमारे पास, ठीक है। ये एरिया हमारे पास 3365 से 3348 एक डिमांड एरिया भी है हमारे पास और यहीं पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी हैं और यहीं पे हमारे पास एफईजी भी है। तो यहाँ से हमारी बाय साइड की एक ज़बरदस्त एंट्री बन सकती है अगर मार्केट इस एरिया को रिट्रेस करने आती है और यहाँ पे सपोर्ट बना के थोड़ा टाइम यहाँ पे होल्ड करती है मार्केट, तो यहाँ से हम बेहतरीन सेल बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद एक लॉन्ग बाय ट्रेड हमने करनी हो तो वो फिर हमारे पास एक नीचे का एरिया है जो कि तकरीबन 3303 से 3303 का एरिया है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सपोर्ट है, मैंने मार्क भी की हुई ऑलरेडी और एक ये सपोर्ट है। मैं इसकी आपको मार्किंग करके बता देता हूँ रेक्टेंगल से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये एरिया है हमारे पास, ये वाला जोन है, ठीक है। ये जोन आपने देखना है। अगर हमने मज़ीद लॉन्ग साइड तकरीबन 500 टू 1000 पिप्स की बाई की ट्रेड करनी है तो वो एरिया हमारे पास है 3303 से 3275 का। तो ये जोन भी अपने जहन में रखना है। यहाँ से हमारे पास एक बेहतरीन बाय साइड की ट्रेड बनेगी। यहीं पे हमारे पास हायर प्राइस एक्शंस भी मौजूद हैं और यहीं पे हमारे पास लिक्विडिटीज़ भी मौजूद हैं। ये एक स्विंग ट्रेड भी बन सकती है, इसको आप स्विंग ट्रेड की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं 4000 पिप्स या 500 पिप्स। तो बाय साइड की भी मैंने आपको एंट्रीज बता दी हैं, सेल साइड भी बता दिया कि आपने कहाँ से एंट्रियाँ लेनी है सेल साइड के लिए और बाय साइड के लिए। ऑलमोस्ट आपको दोनों लेवल्स बता दिए हैं और एफईजी ये वाला भी हमारा मिटिगेट हो गया है
कम्प्लीटली, और इसको हमने ट्रेड भी कर लिया। इसको अगर हम डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा अब हमारे लिए। ये प्राइस भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमने 2 जोन देखने में अगेन आपको रिमाइंड कर देता हूँ। सेल साइड पे आपने क्या देखना है, सेल साइड पे जो मैंने आपको जोन बताया है वो 2 जोन बताए हैं वो देखने हैं आपने, 3410 से 3391 पहला जोन ये है, और दूसरा जोन जो है हमारे पास 3445 से 3432, ये 2 सेलिंग जोन है। 3445 से 32 का जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जहाँ पे लिक्विडिटीज़ हमारी स्वीप हो जाएंगी, और दूसरा जोन जो है हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के लिए। इसी तरह बाय का जोन मैंने आपको बता दिया 3348 से 3376, ये हमारे पास बाइंग जोन है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट बाइंग होगी, यानी कि 200 पिप्स या 300 पिप्स। उसके अलावा अगर हमने लॉन्ग बाई करनी है, यानी कि एक लंबी बाई लेनी है और एक बेहतरीन बाई लेनी है, तो वो हमारे पास फिर 3303 से 3375 का जो लेवल मैंने आपको बताया, ये आपने ट्रेड करना है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मार्केट कल से जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रही है। गोल्ड जो है वो अपने टेक्निकल को फॉलो कर रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जबकि बहुत हॉट है, लेकिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है, हमने अपने टेक्निकल्स पे रहना है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखना है। कोई अगर बहुत ही हॉट न्यूज़ आ जाती है, जो इस वक्त रिसेंट जो जंग चल रही है, वो अगर इसी तरह चलती है तो हम फिर टेक्निकल्स को ही देखेंगे। अगर उसी में कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो फिर हम जो है अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखेंगे। अच्छा, आज हमारे पास कोर रिटेल का डेटा भी है, कोर रिटेल सेल्स का डेटा भी है, और कल हमारे पास एफएमसी और एफएमसी की मिनट्स भी हैं, और इंटरेस्ट रेट कट का डेटा भी है। तो आज और कल आपने बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। जो एरियाज़ आपको बताए हुए उन एरियाज़ पे आपने रहना है और उन पे ट्रेड करना है। मज़ीद मैं चार्ट को थोड़ा सा और क्लियर करके आपको कुछ मज़ीद चीज़ें भी देखता हूँ, अगर मिलती हैं मुझे तो वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके लिए आज की ट्रेड करना मज़ीद आसान हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ। अच्छा, बाय साइड के जो हमने 2 एरियाज़ बताए हुए हैं, बाय साइड की पहली जो एंट्री हम लेंगे, जो हमारे पास 3348 से 3376 वाला जो एरिया हमने बताया, जहाँ से हमने बाइंग करनी है, इसकी एग्जैक्ट एंट्री अगर आप लेना चाहें तो ये हमारे पास बनेगी 3355 पे। ठीक है, 3355 पे आपको कोई भी साइन दिखा, आप यहाँ से बाई की एंट्री आराम से प्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो हमने एरिया निकाला है 3303 से 3375 का, इसकी हमारे पास एग्जैक्ट एंट्री जो बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3290, 3290 पे आपको कोई भी कंफर्मेशन साइन दिखता है, आप यहाँ से इसकी बाय साइड की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। मैंने एरिया भी आपको स्पेसिफाइड करके बता दिया है। पहले आपको मैंने जोन बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक का जोन है, और आपने एंट्री कहाँ से लेनी है वो एरिया भी आपको बता दिया। सेम इसी तरह मैं आपको सेलिंग साइड का भी बता देता हूँ, जो हमने 2 एरियाज़ निकाले हैं। चूँकि हमारे पास जोन बड़े हैं, इसलिए मैं आपको प्रिसाइज़ करके उसकी एंट्री भी बता रहा हूँ कि आपने एंट्री फिर उसकी कहाँ से लेनी है। जो पहला हमने जोन निकाला था 3391 से 3410 का, इसकी एंट्री हमारे पास बनेगी 3400 से। हम 3400 से यहाँ पे कंफर्मेशन साइन देख के सेलिंग करेंगे। और जो उसके बाद हमने एक मज़ीद ऊपर एरिया निकाला था, जो कि 3445 का एरिया हमने निकाला था। इसकी जो हमारे पास एंट्री बनेगी, यहाँ पे हम 3438 के एरिया को हम यहाँ पे देखेंगे। जब 3438 हमारे पास ब्रेक हो जाए और यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाए, तो हम यहाँ से फिर एक्जैक्ट इसी पॉइंट से सेल साइड एंट्री प्लान करेंगे। तो आई होप आप लोग को एनालिसिस सारी समझ आ गई होंगी, और आपने एरियाज़ भी नोट कर लिए होंगे अपने पास। मज़ीद कोई इंस्ट्रक्शंस बनते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।